हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ वो किताब का नाम है द अननोन सिटी। ऑथर का नाम है अमिताभ बख्शी। समरी में जाए तो ये किताब बहुत ज़्यादा सेक्सुअलाइज्ड किताब है, तो इसलिए ये किताब आप किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। अडल्ट अगर कोई आपका दोस्त है बा आपका कोई फ्रेंड है तो उसको आप दे सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट यहाँ में ये किताब को पढ़ने के मिलेगा आपको। ठीक है, समरी में आते हैं। ये किताब में कैरेक्टर है अरिंदम चटर्जी, जो कि आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। वहाँ में सुजाता नाम करके एक कैरेक्टर से मुलाकात होता है, जो कि ऑन द अदर हैंड हिस्ट्री में मास्टर डिग्री कर रहा होता है। तो और जो अमिताभ चटर्जी है वो कंप्यूटर साइंस में अपना बैचलर्स डिग्री खत्म कर रहा होता है। ठीक है, सो ये दोनों कैरेक्टर के बीच में प्रेम श्रेम हो जाता है। ठीक है, तो प्रेम श्रेम हो रहा है और पढ़ाई भी चल रहा है ऑन द अदर हैंड। अगर कहीं कैंटीन में जाते हैं तो कॉफी शॉफी भी हो रहा है। मतलब धीरे धीरे प्यार संबंध का रिलेशनशिप बन रहा है। उसके बाद जब खत्म होता है पढ़ाई, बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री अरिंदम चटर्जी का, तब वो सोचता है कि यार बाहर में जाके पढ़ते हैं। तो इसलिए वो यूएसए बल्टीमोर जगह का हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जाके अपना पढ़ाई पूरा करता है, मतलब पीएचडी करता है, जो कि 6 साल तक चलता है। ठीक है, तो इसी बीच में ईमेल के जरिए वो दोनों का बीच में बातचीत होता है। ईमेल के जरिए प्रेम श्रेम होता है, पूछते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। और एक समय में आके वो दोनों का बीच में ना ब्रेकअप टाइप हो जाता है, क्योंकि जब वे लोग आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे थे, जब अरिंदम चटर्जी, तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअलाइज्ड रिलेशनशिप भी हो जाता है। और जो अरिंदम चटर्जी है उसको वे बहुत ज़्यादा पोर्न देखने में बहुत ज़्यादा उसे इंटरेस्ट था, और वो पोर्न एडिक्ट हो जाता है। और यूएसए तो आपको पता ही है, कल्चर ही पोर्न है। यूएसए में लिविंग रिलेशंस बहुत ज़्यादा मायने देता है, और उसके लिए तो बल्ले बल्ले ही हो जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अरिंदम चटर्जी राइटर बनने का भी ख्वाब देखता है। फिर वो हमें जाके बहुत सारा आर्टिकल लिखता है। आर्टिकल के जरिए बहुत सारा अलग अलग रिलेशंस भी होता है, जो कि मैं बोलूँगा आपके साथ। तो इसमें एक समय में जाके वो लोग उब जाते हैं। उब जाने के बाद ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेकअप होने के बाद जब जो ऑथर है वो अपना आर्टिकल जब पब्लिश करने जाता है, जैसे न्यूयॉर्क रिव्यू हो गया, वह अलग अलग पब्लिशर्स में जाता है रिव्यू करने के लिए, तो उसे एक कैरेक्टर के साथ मुलाकात होता है पेरोना करके। पेरोना के साथ भी रिलेशनशिप सेटअप होता है, क्योंकि पेरोना ऑन द अदर हैंड एक ऑथर ही है। ऑथर मुलाकात होता है, वो लोग के साथ बातचीत होता है, फिर प्रेम श्रेम होता है, एंड एट द लास्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप भी वो लोग के साथ इस्टेब्लिश होता है वो दोनों के बीच में। फिर बाद में जाके बहुत ज़्यादा उब जाते हैं, क्योंकि अरिंदम चटर्जी तब अपना पीएचडी कर रहा होता है, तो वो इतना शादी के बारे में भी सोचता नहीं है। और एक समय में आके शादी ही लास्ट ऑप्शन बच जाता है, तो अगर वो तो शादी नहीं करता है तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा उब जाता है। तो फिर वो लोग ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद फिर वही ऑथर वाला चीज़, ऑन द अदर हैंड हमें अपना पीएचडी भी कंप्लीट करा होता है हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। तो जब उसे टाइम मिलता है वो जाता है और बातचीत करता है। और ऑथर का जो फील्ड है वहाँ में लड़की लोग बहुत ज़्यादा एंगेज होता है, लड़का इतना ज़्यादा ऑथर में जाता नहीं है। ठीक है, लड़की लोग के बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होता है। तब उसे लीजा करके और एक कैरेक्टर के साथ मुलाकात होता है। वो होता है क्लब में। वो सोचता है कि यार क्लब में जाते थोड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि ब्रेकअप हो चुका होता है किसके साथ, पेरोना के साथ। तो वो बाद में जाके वहाँ में लीजा करके एक कैरेक्टर से मुलाकात होता है, जो कि हाइपर सेक्सुअल कैरेक्टर है। मतलब जो लीजा होता है बहुत सेक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, मतलब वो एडिक्ट है, वो भी एडिक्ट होता है। फिर वो दोनों के पास फिर से रिलेशन चीज़ होता है भाई। एंड लास्ट में जाके जो लीजा होता है, एक समय में तो ऐसा आ जाता है कि वो दोनों के बीच में रिलेशंस भी हो जाता है। और जो लीजा है अपने माता पिता को बोल भी देता है कि ऐसा ऐसा बंदा है जो कि इंडिया से है, और लीजा जो कि अमेरिकन लड़की है, वो दोनों के बीच में बातचीत होता है। बाद में जाके जो लीजा है उससे सेटिस्फाई नहीं होता है, फिर सेटिस्फाई ना होने के कारण वो ब्रेकअप दे देता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन स्टेज में भी हो जाता है वो लीजा, क्योंकि
वही चीज़ क्लब में जाके वही चीज़ दोहराना, तो डिप्रेशन भी हो जाता है। बाद में जाके उन लोग का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद लास्ट में जब वो अरिंदम चटर्जी अपना पीएचडी कंप्लीट कर रहा होता है, मतलब 2 साल बाकी है, तब उसे रजिया करके और एक ऑथर से मुलाकात होता है जो कि मुस्लिम कल्चर से बिलोंग करता है। रजिया भी एक ऑथर होता है और उसका एक किताब भी लॉन्च होता है सफायर करके, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है कि यार मेरा किताब ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, आई एम वेरी हैप्पी, है ना। तो ये चीज़ें अच्छा भी लगता है। फिर बाद में जाके रजिया एक टाइम में जाके अरिंदम चटर्जी जो कैरेक्टर है फिर से ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि यार अभी तो मेरा जो होम टाउन है वहाँ में जाना पड़ेगा, मतलब इंडिया में, तो इसलिए तुम जाओगे क्या। बट ऑन द अदर हैंड रजिया का जो मम्मी है वो बाहर देश का होता है, अमेरिकन साइड में रहने वाला होता है। तो जो रजिया होता है वो बोलता है कि यार इतना दूर जाऊंगा, फिर मेरा मम्मी भी मना कर रहा है, और इंडिया में रहना मेरे लिए सेफ होगा या नहीं होगा। तो ये सब कॉन्फ्यूजन है, फिर से ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने का अगर रजिया बोलता है कि इसके बाद अगर कोई लड़की आप तुमसे मुलाकात होता है, मतलब वो ब्लेस दे देता है, ब्लेसिंग देता है, तो मतलब विटिन 2-3 6 महीना के बीच में तुम दोनों का शादी हो जाता है। और वैसा भी होता है, क्योंकि इंडिया में जब अरिंदम चटर्जी आता है तो केटा सिंह के साथ मुलाकात होता है। वो दोनों के बाद 2 साल में उन लोग का रिलेशन हो जाता है, शादी भी हो जाता है, बच्चा भी हो जाता है। तो ये सब जब अरिंदम चटर्जी सोचता है कि मेरा आईआईटी से पीएचडी तक का जो सफर है उसको एक नोवेल बा एक किताब, क्योंकि वो पहले से एक राइटर होता ही है, तो राइटर क्या होता है क्या ना, तो उसे अच्छा से पता चलता है, तो वो किताब लिखता है। और ये किताब का नाम है द अननोन सिटी, ठीक है। अननोन सिटी इसलिए ये किताब को बोला गया है क्योंकि क्योंकि देखो, सबसे पहले यूएसए उसके लिए एकदम नया होता है, जहाँ में वो जाके अपना पीएचडी कंप्लीट करता है, और वो सेक्स से बहुत ज़्यादा लिंक हो जाता है, प्रोन एडिक्ट भी हो जाता है वो मतलब आप देखा जाए तो ये किताब को अगर पढ़ोगे तो वो बोलता है कि ये जो दुनिया है बहुत अलग दुनिया है। क्योंकि इंडियन के सीनियरियो से अगर देखते हो तो हम लोग का यहाँ में शादी होना मतलब जन्म जन्म का रिश्ता वाला कॉन्सेप्ट है। बट आप यूएसए में जाओगे तो एक पोर्न कल्चर वहाँ में बहुत ज़्यादा है, और लिविंग रिलेशनशिप वाला बहुत ज़्यादा चीज़ है कि अगर आपको किसी के साथ शादी वादी करना है तो लिविंग रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्टेबल ढूंढे कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर कंफर्टेबल नहीं होगा तो बाद में जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो इसलिए वहाँ का ये कल्चर है, तो इसलिए वो इसको एक अननोन सिटी के नाम से ये नोवेल लिखता है, और जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसके आगे और एक नोवेल है अमिताभ बख्शी जो ऑथर है उसका, वो नोवेल का नाम है इन क्रॉसिंग द रिवर करके। वो नोवेल बहुत ज़्यादा हिट होता है, उसके बाद ये नोवेल वो लिखता है। और ये नोवेल अगर मैं सिंपली बताऊँ एक लाइन में तो बहुत ज़्यादा लेंदी है। इंटरमीडिएट, एडवांस और बिगिनर्स किसको पढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ बिगिनर्स लोग ये किताब से दूर रहिए, क्योंकि 284 पेजेस का है, छोटा नहीं है, तो आप उब जाओगे, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है यार इसके बाद ऐसा ही चलेगा और ठीक है इसको समाप्त कर देता हूँ। बट एक बुक रिव्यूअर का, एक बुक रीडर, मैं बुक रीड करता हूँ, मैं ऑथर नहीं हूँ, मैं बुक रिव्यूअर मैं अपने आप को मानता हूँ। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मैं अच्छा से मैं रिव्यू कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि यार कोई भी किताब आप चूज़ कर रहे हो तो अच्छा से चूज़ करिए और उसको पूरा पढ़िए, क्योंकि ऑथर जो होता है ना बहुत मेहनत करके अपना एक किताब लिखता है, फिर वो पब्लिशिंग हाउस में जाके फिर उसको पब्लिश करते हैं, है ना। तो इससे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसलिए पूरा किताब को पढ़िए। वैसे ही मैंने पूरा किताब को पढ़ा और मुझे लास्ट तक वही लगा, बट एक चीज़ सेटिस्फाई हुआ कि यार जो चीज़ आप शिद्दत से चाहते हो कायनात उसको पाने के लिए लग जाता है। तो एक है जो कि ओम शांति ओम मूवी से लिया गया है, और वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली इसमें फिट बैठता भी है, क्योंकि लास्ट तक अरिंदम चटर्जी का जो जीवन साथी है वो मिल जाता है, अपना पीएचडी कंप्लीट कर लेता है। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद वो प्रोफेसर 9 में लग जाता है, वो एक प्रोफेसर बन जाता है। जब प्रोफेसर बनता है तब ये किताब वो लिखता है। मस्त किताब है ये किताब की। मैं पोर्न कल्चर के बारे में आपको बहुत, जो पोर्न एडिक्ट होता है वो लोग का जो लाइफ होता है वो कैसा होता है, एक राइटर का जो लाइफ होता है वो कैसा होता है, एक पीएचडी करा हुआ बंदे का जो लाइफ होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ जो अरिंदम चटर्जी वो कर रहा होता है, और ये चीज़ हम लोग को बताता है।
और ये किताब को पढ़ने के बाद आपको ऐसा पता चलेगा कि आपको लगेगा ऐसा, मेरे को लगा, पता नहीं आपको लग सकता है नहीं लगता था, वो आपका बात है, कि ऐसा लगा कि जो ऑथर है अमिताभ बख्शी, वो हमें एक दोस्त के जैसा हमको ले रहा है, हमको जो भी रीडर है जो पढ़ रहा है ये किताब को, और बता रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा घटा है, मेरे साथ वैसा ऐसा घटा है। जैसे आप कोई भी फ्रेंड के सामने जाते हो और पूछते हो कि यार बल्टीमोर सिटी में कैसा रहा, बता भाई, तो आपको जैसा बता यार बल्टीमोर सिटी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, जब वो पीएचडी क्लियर कर रहा होता है, वैसे ही आपको लगेगा कि कोई फ्रेंड बा कोई दोस्त आपको अपना जर्नी बा अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा है। तो वैसा ही लगा मुझे ये किताब को पढ़ के, बहुत फ्लो में लिखा गया ये किताब है, मतलब इतना सोचा नहीं गया, जब धप लिख दिया। मतलब जो चीज़ अमिताभ बख्शी के साथ घटा है, जो कि हमें अरिंदम चटर्जी और एक कैरेक्टर है उसके साथ जो घटा है, जो अमिताभ बख्शी ने जो लिखा है ये किताब के माध्यम से, अमिताभ बख्शी वो जो अरिंदम चटर्जी है वो अमिताभ बख्शी को जो चीज़ बोला है उसके साथ जो घटा है वो फ्री फ्लो उसमें लिखा है किताब में। तो ये किताब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया किताब को, बहुत मेच्योर लेवल का किताब है। मतलब बहुत सारा बुक पढ़ता हो तो अच्छा लगता है, बट ये किताब पढ़ के मेरे को बहुत मेच्योर फील हुआ कि भाई ठीक है, आपकी ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप होने के बाद आपको मूव ऑन करना सीखना चाहिए। ये किताब और एक चीज़ हम लोग को सीख देता है, वो है मूव ऑन करना, कि यार ठीक है ब्रेकअप हुआ, मूव ऑन करते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है कि भाई नेक्स्ट टाइम हो ही जाए। क्योंकि रिवेंजफुल माइंड जो आजकल जो यूथ के बीच में हुआ है कि यार 2-3 साल हुआ है वो मेरे साथ नहीं हुआ तो उसके साथ उसको मतलब ख़त्म कर देता हूँ, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये किताब हमें यही सीख मिलता है कि यार ठीक है यार, हम लोग का जो डेस्टिनी है वही ये चाहता है कि यार ना हो, तो डेस्टिनी का बात सुनो और मूव ऑन करो। ये चीज़ हम लोग को ये किताब सीख देता है। बस यही था ये किताब का बारे में, और बस इतना ही है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक नोवेल बाय किताब पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ना होता है, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स फॉलोअर्स को जो बुक रीड करते हैं, जो बुक वॉर्म है, उसको प्लीज़ ये शेयर कीजिए कि वो लोग का नेक्स्ट कौन सा किताब पढ़ा है, तो वो लोग को एक आइडिया मिल जाए कि यार ये किताब पढ़ना चाहिए, है ना। सो इसी नोट के साथ फिर से मैं आऊँगा एक नई किताब के साथ। इतने में ही जय हिंद, जय भारत।